तेलंगाना की सियासत इस वक्त एक बयान से आग की तरह सुलग चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। आखिर क्या कहा रेवंत रेड्डी ने, क्यों भड़क उठी बीजेपी और कैसे ये बयान चुनावी मंच से सीधा राजनीतिक तूफान में बदल गया, आज इसी पर करेंगे पूरी चर्चा। दरअसल मामला है हैदराबाद के जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव का, जहां गुरुवार को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी प्रचार करने पहुंचे थे। रैली के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को सम्मानजनक पद नहीं देती, जबकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिमों को बड़े पद देती है। कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस, बस इतना कहना था। और इस बयान ने तेलंगाना की सियासत में जैसे बिजली गिरा दी। रेवंत रेड्डी के इस बयान के बाद बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने सीएम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब पूरी तरह मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में डूब चुकी है। कांग्रेस के शासन में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए तो वो खुद को मुसलमानों की पार्टी कैसे कह सकती है। रामचंद्र राव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी इस उपचुनाव को लेकर हताश हैं क्योंकि उन्हें हार का डर सताने लगा है और इसी डर की वजह से वो अब सिर्फ मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये विवाद कब और ज्यादा गहराया। दरअसल जब बीजेपी नेता और केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाया था। दरअसल कांग्रेस सरकार ने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री परिषद में शामिल किया है, जिस पर बीजेपी ने नाराजगी जताई थी। इसका जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी ने चुनावी रैली में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यकों को मौके दिए हैं, केवल कांग्रेस ने ही मुसलमानों को बड़े पदों तक पहुंचाया है। यानी एक तरह से रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति करने का आरोप लगा दिया और कांग्रेस को मुसलमानों की हितैषी पार्टी बताया। लेकिन बीजेपी को ये बात रास नहीं आई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव ने तो रेवंत रेड्डी को रेवंत उद्दीन तक कह दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीएम अब टोपी पहनकर 20% मुस्लिम वोटों के लिए रेवंत उद्दीन बन चुके हैं। राव ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को सम्मान नहीं बल्कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस सच में अल्पसंख्यकों के लिए काम करती तो आज उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास की सुविधाएं मिलती। लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट की राजनीति का साधन बना दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या रेवंत रेड्डी का ये बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा है या फिर कांग्रेस के लिए एक नया संकट खड़ा कर देगा, क्योंकि बीजेपी इस बयान को सांप्रदायिक और विभाजनकारी बताकर पूरे चुनावी मैदान में हवा बना रही है। तो फिलहाल तेलंगाना में जुबली हिल्स उपचुनाव सिर्फ सीट की नहीं बल्कि विचारधारा और वोट बैंक की जंग बन चुका है। एक तरफ रेवंत रेड्डी की कांग्रेस मतलब मुसलमान वाली लाइन और दूसरी तरफ बीजेपी का वोट बैंक राजनीति वाला पलटवार। अब देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा करती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।